क्या राहुल गांधी के पास 2 देशों की नागरिकता है? क्या अगले 3 हफ्ते में राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता उनसे छीनी जा सकती है? क्या राहुल गांधी सच में ब्रिटिश के नागरिक हैं और वो जानबूझकर भारत के नागरिक होने का दावा कर रहे थे? क्या सच में राहुल गांधी की सदस्यता अब उनसे छीन ली जाएगी, सदस्यता उनकी रद्द करा दी जाएगी, यानी कि ना तो वो सांसद बचेंगे और ना ही भारत के किसी भी चुनाव में वोट डालने का हक उनके पास होगा? तो राहुल गांधी के पास ब्रिटिश का पासपोर्ट है, ये बात कहां से शुरू हुई, आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी जो कहानी है उसके तार कहां से जुड़ते हैं। ये कहानी की गुत्थी सुलझाने की जिम्मेदारी आज हमारे कंधे पर है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता मामले में 25 नवंबर को हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी कारणवश ये सुनवाई नहीं हो पाई थी। अब अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होनी है। इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की तरफ से अपना जवाब दाखिल कर दिया गया है और 19 दिसंबर को कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है, यानी कि 19 दिसंबर को ये बात तय हो जाएगी कि राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं, या उनको लेकर सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग भी की गई है। दरअसल रायबरेली की लोकसभा के निर्वाचन को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 3 महीने पहले एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें एच विनेश शिशिर जो हैं उन्होंने इस बात का दावा किया था कि उनके पास तमाम ऐसे दस्तावेज हैं, जो ब्रिटिश सरकार के कुछ ऐसे ईमेल भी हैं जिससे ये साबित होता है कि राहुल गांधी ब्रिटिश के नागरिक हैं। इस आधार पर उनका निर्वाचन फौरन रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान इस चीज की इजाजत नहीं देता है। शिशिर इस बात का भी दावा करते हैं कि राहुल गांधी के पास एक लाल रंग का पासपोर्ट है और ये जो पासपोर्ट है इस पर ब्रिटिश सरकार की मुहर लगी हुई है। इस आधार पर उनको भारत की नागरिकता कानून के तहत दोहरी नागरिकता नहीं दी जा सकती, क्योंकि भारत की नागरिकता कानून ये कहता है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक ही रह सकते हैं। अगर गलती से आपने कनाडा, ब्रिटेन, ब्रिटिश कहीं की भी नागरिकता ली तो आपकी भारत की नागरिकता फौरन समाप्त हो जाएगी। और इसी आधार पर यह मांग की जा रही है कि राहुल गांधी की भी भारतीय नागरिकता समाप्त की जाए और उनसे उनका सांसदी का पद छीन लिया जाए। इस पूरी कहानी की शुरुआत शुरू होती है 1 जुलाई 2024 से, जब कर्नाटक के वकील और भाजपा के सांसद एच विनेश शिशिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते हैं। याचिका में राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का वो आरोप लगाते हैं। शिशिर ये कहते हैं कि 2022 के ब्रिटिश सरकार का एक कॉन्फिडेंशियल मेल है उनके पास और उसी का वो हवाला देते हुए इस बात को प्रूफ कर रहे हैं। शिशिर भारतीय नागरिकता अधिनियम 1995 की धारा 9/2 के तहत राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। शिशिर ये कह रहे हैं कि इसलिए राहुल गांधी की सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए और इसीलिए लोकसभा चुनाव जो वो लड़ रहे थे वो सब कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि जब वो भारत के नागरिक ही नहीं हैं तो फिर वो सांसद कैसे हो सकते हैं, फिर वो चुनाव कैसे लड़ सकते हैं, फिर वो वोट कैसे डाल सकते हैं। ये सारा अधिकार उनसे छीन लेना चाहिए, क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं ही नहीं। इस याचिका पर पहली सुनवाई 24 अक्टूबर 2024 को हुई थी। तब जस्टिस अताउल रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, पूछा था कि बताइए आपके पास क्या जानकारी है, क्या सच में राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े कोई भी दस्तावेज आपके पास हैं। तब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सुभाष पांडे ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से जानकारी जुटाई जा रही है, दस्तावेज इकट्ठा किए जा रहे हैं। 25 नवंबर को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गृह मंत्रालय को 3 हफ्ते के अंदर जांच के आदेश दिए थे, यानी कि जो भी दस्तावेज इकट्ठा करना है, जो भी प्रूफ इकट्ठा करना है, 3 हफ्ते के अंदर आप कर लीजिए। देखिए बहुत दिन हो रहा है, तो 19 दिसंबर को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होनी है और तभी इस बात का ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार अपना जवाब तैयार कर लेगी और तब ये फैसला लिया जाएगा कि राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं। तो अब सवाल ये है कि पीआईएल दाखिल करने वाले विनेश को राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के बारे में कैसे पता चला, उन्हें कैसे पता चल गया कि राहुल गांधी जो है वो भारत के नागरिक नहीं है। तो दरअसल कहानी शुरू होती है 2022 में, जब दिल्ली के एक वकील है VSS शर्मा, वो ब्रिटिश की एक कोर्ट में राहुल गांधी को लेकर एक याचिका दायर करते हैं।
ब्रिटिश की कोर्ट से पूछते हैं, ब्रिटिश सरकार से ये पूछते हैं कि बताइए राहुल गांधी आपके नागरिक हैं या नहीं। ब्रिटिश सरकार से जब राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा यह सवाल पूछा जाता है तब ब्रिटिश सरकार का जवाब भी आता है। जो ब्रिटिश सरकार का जवाब होता है वो दरअसल एक मेल होता है जिसे कॉन्फिडेंशियल मेल बताया जा रहा है, और इसी मेल को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि इससे ये प्रूफ होता है कि राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं ही नहीं। ये जो कॉन्फिडेंशियल मेल है इसी बात का दावा है कि राहुल गांधी ब्रिटिश के नागरिक हैं। इस कॉन्फिडेंशियल मेल में ऐसा क्या है, यही बात शिशिर ने VSS शर्मा से इस मेल की जानकारी हासिल की थी, और ये मेल दस्तावेज जो है वो कोर्ट में पेश करने की बात शिशिर कर रहे हैं। इस बात का दावा किया जा रहा है कि इस मेल में राहुल गांधी से जुड़ी पूरी जानकारी है ही नहीं, क्योंकि यूके का जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, या ये कह दें कि नागरिकता डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2018, वो इस बात की इजाज़त ही नहीं देता कि इस तरीके की चीज़ों को पब्लिक किया जा सके। यानी कि ब्रिटिश नागरिकता उनके पास है या नहीं, इस तरीके की जानकारी पब्लिक हो ही नहीं सकती। इस डेटा को हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि जब राहुल गांधी खुद लेटर लिख के यूके की सरकार से ये डेटा मांगते हैं तभी पता चल पाएगा कि राहुल गांधी वहाँ के नागरिक हैं या नहीं, और ये तभी हो पाएगा जब राहुल गांधी ऐसा करेंगे। अगर राहुल गांधी ऐसा नहीं करते हैं तब तक ये जानकारी मिल ही नहीं सकती। इस बात की भी जानकारी सामने आई है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के पास 2 पासपोर्ट हैं, ऐसी चर्चा पहली बार शुरू हुई है। राहुल गांधी के पास 2 पासपोर्ट हैं, ऐसी चर्चा 2017 से चल रही है, जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। स्वामी ने यह आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है, वो भारतीय संविधान के अनुसार अवैध तरीके से भारतीय नागरिकता का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भारत के नागरिक हैं ही नहीं। स्वामी ने अपनी याचिका में इस बात का दावा किया था कि राहुल गांधी ब्रिटिश के नागरिक हैं, क्योंकि ब्रिटिश में अपनी पढ़ाई करने के दौरान एक एडमिशन फॉर्म था जिसको फिल करते हुए उन्होंने खुद अपने आप को ब्रिटिश नागरिक बताया था, और उसी दस्तावेज को सुब्रमण्यम स्वामी दिखाकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रहे थे। ये कह रहे थे कि देख लीजिए वो भारत के नागरिक ही नहीं है। तब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को ये कहकर खारिज कर दिया था कि याचिका की योग्यता में कमी है, यानी कि जो सबूत दिखाया जा रहा है वो सबूत इतना इनफ नहीं है कि ये याचिका को स्वीकार किया जाए। तो सुब्रमण्यम स्वामी ये साबित ही नहीं कर पाए थे कि राहुल गांधी जो हैं वो विदेशी नागरिक हैं, और तब से ये मसला चलते चलते 2017 से अगस्त 2024 आ गया। स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर आकर एक तस्वीर शेयर की जिसमें स्वामी ने राहुल गांधी को ब्रिटिश होने का दावा कर रहे हैं। वो एक कागजात भी शेयर कर रहे हैं जो यूके की एक कंपनी का है। इस कंपनी के डायरेक्टर पर राहुल गांधी का नाम लिखा हुआ है। यही नहीं, डायरेक्टर का जो जन्म तारीख है DOB है वो भी 19 जून 1970 लिखा हुआ है, जो राहुल गांधी की जन्मतिथि है। इस आधार पर यह बताया जा रहा है कि ये कंपनी जो है वो राहुल गांधी इसमें डायरेक्टर हैं, लेकिन ये जो कंपनी है वो 17 फरवरी 2009 को ही बंद हो चुकी है। जो कंपनी बंद हो चुकी है उसके डायरेक्टर राहुल गांधी हैं, और इस आधार पर उनकी नागरिकता साबित करने की बात सुब्रमण्यम स्वामी ने की। अब सवाल ये है कि अगर ये साबित हो जाए कि राहुल गांधी के पास 2 पासपोर्ट है तो क्या होगा। तो जवाब ये है कि अगर ये साबित हो जाए कि राहुल गांधी के पास 2 पासपोर्ट है तो वो दोषी करार पाए जाएंगे, उन्हें दोषी माना जाएगा, और उन पर भारतीय संविधान की आर्टिकल 19/2 के तहत कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी को अपनी नागरिकता छुपाने और गलत जानकारी देने के आधार पर उन पर केस भी चलाया जा सकता है और उन्हें दोषी भी करार दिया जा सकता है। नागरिकता कानून 1995 के तहत राहुल गांधी को कानूनी प्रावधान का उल्लंघन करने के आरोप में 5 साल की सजा भी सुनाई जा सकती है। राहुल गांधी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है, या फिर दोनों हो सकता है, सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। इसके अलावा उनकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी अगर ये साबित हो जाता है कि वो किसी और देश के नागरिक हैं। इतना ही नहीं, अगर वो दोषी पाए गए तो उनकी सांसदी भी खत्म हो जाएगी, और भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपको एटलीस्ट भारत का नागरिक होना जरूरी है।
कम से कम भारत का नागरिक होना जरूरी ही है। और राहुल गांधी अगर ब्रिटिश के नागरिक साबित होते हैं तो लोकसभा की सदस्यता उनकी खत्म हो सकती है। भारतीय नागरिकता के रूप में उनके सभी अधिकार उनसे छीने जा सकते हैं। उनको भारत के नागरिक होने का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, यानी कि ना तो वो चुनाव लड़ पाएंगे और ना ही वो वोट डाल पाएंगे। लेकिन ये होगा तब जब ये साबित हो पाएगा कि राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं है, और ऐसा तब होगा जब कोर्ट की सुनवाई होगी। कोर्ट की अगली सुनवाई जो होगी उसमें इस बात पर फोकस किया जाएगा कि केंद्र सरकार ने जो भी दस्तावेज दिए हैं, जो भी शिकायती दस्तावेज कोर्ट के पास पहुंचे हैं, उसमें कितनी जानकारी है। मतलब जो बात कही जा रही है उसे प्रूफ करने के लिए केंद्र सरकार के पास उतने दस्तावेज हैं या नहीं। इसी आधार पर यह निर्णय हो पाएगा और इसी आधार पर यह तय हो पाएगा कि राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं। हालांकि एच विनेश शिशिर अभी भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनके पास कई ऐसी गोपनीय जानकारी है जिससे यह पता चलता है कि राहुल गांधी ब्रिटिश के नागरिक हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होनी है और तभी केंद्र सरकार की तरफ से जवाब भी दाखिल किया जाएगा। 19 दिसंबर को ही कोर्ट अपना अगला फैसला सुना पाएगी और तभी पता चल पाएगा कि राहुल गांधी दरअसल भारत के नागरिक हैं या नहीं। बाकी हमने ये जो जानकारी आपके लिए इकट्ठा की है वो आपको कैसा लगा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। वीडियोस को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।